जो मैं हर व्लॉग में आपको ये बताता हूँ कि अशराफिया जो है वो चंद लोग, चंद हजार लोग मिलकर पाकिस्तानी अवाम पर और पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है। किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख एक बहुत ही और मजाहियत तारीख भी रही है कि जो बंदा आज को चोर होता है, जो बंदा आज करप्ट होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद ही जिला वतनी जिंदगी गुजारने के बाद ये पूरी फैमिली पाकिस्तान आ जाती है और हुकूमत पे विराजमान हो जाती है। तो ऐसा पाकिस्तान मुमकिन है, कल को खान साहब उनकी जमात भी आ सकती है। इस तरह की धौंस धारने हुकूमत कभी ना चलती है, ना अवाम के फायदे के लिए कुछ कर सकती है। वो जाती मुफाद के लिए आती है, जाती मुफाद हासिल करती है और चली जाती है। दोस्तों सलाम और आदाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने के चैनल सब्सक्राइब किया है, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी आरा जो आपके जहन में आ रही हो बात मुझसे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। दोस्तों प्रोग्राम आगे लेकर चलते हैं ब्लॉग को। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क के अंदर सियासी जमातों में पाबंदी, जिस तरह की अब एक बाज़गश सुनाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ खान साहब की जमात पे पाबंदी लगाई जाएगी, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जमात जो है वो एक इंतशारी टोला है और ये दहशतगर्द जमात है, या पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ये जमात काम कर रही है, या इसके मफादात के खिलाफ इसके नजरियात बन चुके हैं। तो ये दोस्तों ये कोई नई तारीख नहीं है हमारी, ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से ही ऐसी तारीख चली आ रही है। जो मैं हर व्लॉग में आपको ये बताता हूँ कि अशराफिया जो है वो चंद लोग, जो समझ 200-250 घराना जो है, चंद हजार लोग मिलकर पाकिस्तानी अवाम पर और पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है, और पाकिस्तानी अवाम को किसी न किसी शक्ल में बेवकूफ़ बनाकर, डराकर, धमकाकर, धौंस धांधली के जरिए हुकूमत में विराजमान है वो। और काफ़ी अरसे से, यानी कि अरसद दराज से, जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है, तब से ये लोग इसी शक्ल में जी रहे हैं और इसी शक्ल में हुकूमत चला रहे हैं। वो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन निज़ाम वही पुराना 77-76 साल जो हो चुके हैं पाकिस्तान में बने हुए, निज़ाम वही चल रहा है। तो हमारा आज का मौजूद था कि सियासी जमातों में पाबंदी। ये बात आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो वज़ीर इत्तलात है जनाब अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि PTI के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि ये सियासी जमात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हुकूमत में हो, कोई भी जमात हो, जो उससे इख्तिलाफ रखने वाले लोग होते हैं वो सियासी लोग होते हैं। वो नजरिए से इख्तिलाफ रख सकते हैं, वो आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ रख सकते हैं, वो आपके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर पाबंदी लगाते हैं। और इस वक्त मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बल्कि सबका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो इस वक्त मकबूल तरीन जमात जो है वो PTI ही है। तो जिस तरह के आपने मुलाहिजा किया, आप ज़्यादा आपके इल्म में होगा कि आखिर वक्त में, यानी कि इंतखाबात से कबल जिस तरह के इस जमात के साथ रवैया अख्तियार किया गया, इनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, इनके वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, पाबंद सलासिल किया गया इनको, तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जनाब अयूब खान साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जब हुकूमत संभाली, और इलेक्शन के अंदर उन्हें बहुत ज़बरदस्त धांधली की, और हमारी मादरे मिल्लत यानी कि फातिमा जिन्ना साहिबा, जो बहुत बड़े पैमाने अवामी लीडर थी इस वक्त, और बहुत ज़बरदस्त लोगों ने उनका साथ दिया था जमहूरियत के लिए, और उनके साथ देने वालों में बड़े बड़े नाम आते हैं। लेकिन चूंकि अयूब खान साहब जो थे वो उस तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे जो कि पाकिस्तान पे काबिज रहना चाहते हैं हुकूमत की शक्ल में, सुल्तानी की शक्ल में, तो उसके लिए उन्होंने हर वो तरीका अख्तियार किया। अब आप जो है नए दौर के हजरात जो हैं, जो हमारे जवान हैं, या जो सियासी तौर पे सूझबूझ रखते हैं, वो समझ सकते हैं आज के दौर को देखते हुए कि यही सारे हथकंडे इस्तेमाल करके अयूब खान साहब इक़्तिदार, उन्होंने 10 साल हुकूमत किया। उसके बाद भुट्टो साहब का मुख्तसर अरसा आया, उसके अंदर सियासी महाजराई हुई, उसके अंदर बांग्लादेश का क़याम में आया, और उसके बाद फौरन ज़ियाउल हक साहब का जैसी माशाल्लाह आता है, तो फिर वही कहानी दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोहराई जाती है। इनके वर्करों को भी वैसे ही टैग किया जाता है, बड़े बड़े लीडर को इनको किया जाता है। बल्कि हमारे सदर जरदारी साहब भी काफ़ी अरसा, सालों जेल गुजार चुके हैं, और ये कोई नई बात नहीं जरदारी साहब के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी अच्छी तरीके से समझती है कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है वर्करों को, या किस तरीके से कैद खाने में डाला जाता है, या किस तरीके की मुसीबत परेशानी पार्टी उठाती है इस सारे पस मंजर के अंदर। तो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी, या मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की जो पीपल्स पार्टी है, उसने भी इस सारे चीज़ों को भुगता हुआ है, इन सारे अमल से वो गुजर चुकी है।
ऐसे ही नवाज शरीफ साहब हैं, जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो चूंकि नवाज शरीफ मुशर्रफ साहब की बनती नहीं थी, तो फिर मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया गवर्नमेंट को या मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बाद यही सारा प्रोसेस सेम इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के साथ और उनके दीगर चाहने वालों के साथ, उनके वर्कर्स के साथ यही अमल दोहराया गया। जेल में डालना, मारपीट करना और दीगर तमाम चीजें जो आप आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए बखूबी आप देख रहे हैं, बखूबी आपको अंदाजा है कि किस तरीके से आज के दौर में पीटीआई के वर्करों के साथ किया जाता है। मेरी कोई पीटीआई से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि किसी भी सियासी पार्टी को जो अवामी जमात कहलाती है, जिसके नुमाइंदे या जिसके वोटर हर सूबे से ताल्लुक रखते हो, बड़ी जमात हो, उसके ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये सारी जमातें जो कि इन तमाम चीजों को भुगत चुकी हैं, वो एनपी हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या अब तहरीक इंसाफ हो, तो ये हमारा जो कल्चर है ना, इंतकामी कल्चर, आज मैं हुकूमत में साजबाज करके आ रहा हूँ, जाहिर सी बात है साजबाज करके आ रहे होते हैं सारे। वो खान साहब को मैं ऐसे समझता हूँ, मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं खान साहब से बड़े खिलाफ रखता हूँ, लेकिन उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। वो एक अलग चीज़ है, खिलाफ रखना शाइस्तगी और तहजीब के साथ, ये अलग चीज़ होती है। और उस तरीके से तनकीद करना, तनकीद बयान करनी, इसका मैं हामी नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जितनी भी सियासी जमातें हमारी इसमें पाकिस्तान में मौजूद है, बड़ी सियासी जमातें, वो तमाम जमातें इन सारे अमल को भुगत चुकी हैं और उसके बाद भी ये इस अमल को दोहराने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस बात पे मुझे बड़े अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि आया आप खुद आपके साथ ये अमल हो चुका है और आप एक खुद सियासी प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे, इन सारी चीज़ों को आप भुगत चुके होते हैं, तो फिर आप किस तरीके से पार्लियामेंट में तायद करते हैं कि इस जमात पाबंदी लगा दी जाए। अस्करी जमात कोई हो, कोई दहशतगर्द जमात हो, तो वो अलग एक कैटेगरी में आती है कि उससे भाई लोगों को खतरा हो सकता है, पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं, आप उसके खिलाफ करें। जिस तरह अगर वो आप कोई नजरिया आवाम के अंदर वो फैला रहे हैं जिससे पाकिस्तान को या आवाम को खतरा है, तो आप उसके अगेंस्ट में उसी प्रोसेस को, उसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मुकम्मल तौर पे मीडिया पे पाबंदी लगा देना, उनके वर्करों पे पाबंदी लगा देना और बिल्कुल नेगेटिव एक शक्ल पेश करना अचानक से, तो ये मैं समझता हूँ अक्सर बिल्कुल गलत चीज़ है ये। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख एक बहुत ही और मज़ाहियत तारीख भी रही है कि जो बंदा आज को चोर होता है, जो बंदा आज करप्ट होता है, कुछ अरसे बाद ही, ज्यादा नहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, शरीफ फैमिली को आप देख लें कि खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी उससे पहले इंतहाई चोर, इंतहाई करप्ट और इंतहाई दर्जे के ये लोग पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ थे। लेकिन कुछ अरसे बाद ही, गिला वतनी जिंदगी गुजारने के बाद, ये पूरी फैमिली पाकिस्तान आ जाती है और हुकूमत पे विराजमान हो जाती है। तो ऐसा पाकिस्तान मुमकिन है कि कल को खान साहब उनकी जमात भी आ सकती है। तो इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दुश्मनी में इस हद तक ना जाए, एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए सब जमातें मिल करके, क्योंकि आप सब डसे हुए हैं उसी चीज़ से, अशराफिया से, मैं अशराफिया लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप हजरात और ख़वातीन, आप जिस जिस चीज़ को अशराफिया के अंदर फिट करना चाहें आप फिट कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें आज़ाद हैं। तो वो अशराफिया जो है, जो असल में हुक्मरान है हमारी, तो वो इस्तेमाल करते हुए आपको आ रही है और आप इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं मुसलसल दहाइयों से। कभी अयूब खान की शक्ल में हो, कभी ज़िया-उल हक साहब की शक्ल में हो, कभी परवेज मुशर्रफ साहब की शक्ल में हो, और आप सब डसे हुए हैं। तो आपको ऐसी क्या आपके साथ मजबूरी या क्या मसलियत होती है ऐसी कि आप जो है दोबारा उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। इस रविश को आप खत्म करें बराए मेहरबानी, पाकिस्तानी मफाद के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी मफाद के लिए भी आपसे गुजारिश है, आप तमाम जितने भी सियासतदान हैं हमारे, बड़े काबरीन हैं हमारे, उनसे गुजारिश ये है कि इस इंतकामी सियासत खत्म करें और ये सियासी पाबंदी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है ऐवान के अंदर, इसको बराए मेहरबानी खत्म करें और सबको शामिल करें धारे के अंदर। सब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और सबको मौका दें। ये अवाम पे फैसला छोड़िए कि अवाम किसको मुंतखब करती है, और इस तरह की धौंस धारने की हुकूमत कभी ना चलती है, ना अवाम के फायदे के लिए कुछ कर सकती है। वो जाती मुफाद के लिए आती है, जाती मुफाद हासिल करती है और चली जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपका पैगाम पहुंच गया होगा। तो ये इस तरह की सियासत हमारी कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी सियासत है हमारे यहाँ, पाबंदियों की सियासत और जेल और कैद खाने की सियासत और गद्दारी की सियासत करार देना। इससे हम पाकिस्तानियों चाहे बाहर निकले और अपने हल्के असर में आप हजरात जहाँ तक इस पैगाम को पहुँचा सकते हैं, इसके पैगाम को पहुँचाएं। अल्लाह आपका सबका भला करे। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।
आप सबका दोस्त नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। सलाम और आदाब।